Hi everyone, this is Neha Grover from Bright Brain EDU. In my last class, I taught you about adjectives, what are the different types of adjectives, and today I'll be explaining you the degrees of comparison of adjectives. So let's get started. Degrees of comparison of adjectives. Now, in my last class, I taught you about what are adjectives. Adjectives क्या होते हैं? Adjectives होते हैं describing words. वो words जिससे हम noun को describe करते हैं, उनकी quality के बारे में बताते हैं, उनके number के बारे में बताते हैं, उनके size, shape, color, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, उनको हम कहते हैं adjectives. अब हमने अपनी क्लासेस में कई बार सुना होगा, हमारी टीचर्स बोलती हैं राम इज टॉलर देन श्याम, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास एंड ही इज अ स्मार्ट बॉय. अब ये स्मार्ट, टॉलर, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सब क्या है? ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है. ये एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर कर रहे हैं इन डिग्रीज. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, नाउ हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. नाउ बिफोर आई मूव फर्दर, do not forget to like, share and subscribe my channel Bright Brain EDU. चलिए, 3 degrees of comparison होते हैं. Number 1 is your positive degree, number 2 is your comparative degree and number 3 is your superlative degree. अब इनके बारे में क्या क्या रूल्स हम लगाते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आपका आता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अब अगर मैं आपसे बात करूं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री जो होती है ये बेसिकली सिर्फ क्वालिटी बताएगी. किस चीज की क्वालिटी बताएगी? नाउन की, सब्जेक्ट की, जिसके बारे में बात हो रही है उसकी क्वालिटी बताएगी. पॉजिटिव डिग्री में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है, वो सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में बताएगी कि वो कैसा है. जैसे राम इज अ टॉल बॉय. अब इसमें राम को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि राम कैसा है. राम इज अ टॉल बॉय, तो इसमें टॉल हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री. Sia is an intelligent girl. Now here I am not comparing Sia with anybody else. I'm just telling that Sia is an intelligent girl. So here intelligent is basically your positive degree. Now next we come to the comparative degree. Now comparative से ही word बन रहा है comparison, right? So comparative degree में 2 चीजों को compare किया जाता है. ठीक है, जैसे अगर इधर राम इज अ टॉल बॉय था तो राम को अब मैं कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर करूंगी. राम इज टॉलर देन मी, इधर टॉल से बन गया टॉलर. और सिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट से बन गया मोर इंटेलिजेंट. सिया इज मोर इंटेलिजेंट देन रिया. अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने राम को अपने आप से कंपेयर किया और सिया को कंपेयर किया रिया से, राइट? सो क्या हुआ, इसमें हमारी आई कंपैरेटिव डिग्री. अब कंपैरेटिव डिग्री का रूल क्या होता है, ज्यादातर इसमें एडजेक्टिव के साथ हम ER लगा देते हैं या फिर उससे पहले लगाते हैं मोर. यू कैन रीड द कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स 2 थिंग्स ऑफन यूजिंग मोर और एन ER एट द एंड. ओके, I hope it is clear to all of you. Next we move further. It says the superlative degree. super special. जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आता है, ये ट्रिक होती है, उससे पहले द आता ही आता है. अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में एक को बाकी पूरी क्लास के साथ कंपेयर किया जाता है. ठीक है, इसमें वी आर कंपेयरिंग 1
among the others. I'm not saying one with the others. One among the others. Now, it identifies the highest or lowest degree of a quality among more than two things. अब superlative degree में est लग जाता है या फिर most लगता है at the end. For example, this is the hottest tea I have ever had. Now, as I told you, hottest, अब hottest से पहले the लगा दिया. सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगता ही लगता है. अब जो हमने टॉलर पढ़ा था वही सुपरलेटिव में हो जाएगा टॉलेस्ट. यहां पर आपका है हॉटेस्ट. नेक्स्ट, शी इज द वेल्दीएस्ट पर्सन इन टाउन. सो हमने पीछे क्या लगाया इसके? ईएसटी. सिया जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था, सिया इज मोर इंटेलिजेंट देन रिया. अगर मुझे इसमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी है तो सिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास. अब मैंने सिया को पूरी क्लास के साथ कंपेयर किया. ठीक है, अगर हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव. अगर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं, पॉजिटिव. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ next we move further. How to form the degrees? Most adjectives, जितने भी adjectives होते हैं mostly, उसमें हम er लगाते हैं for comparative and est for superlative. Example, bright becomes brighter and in superlative it becomes brightest. अगर हमारे adjectives longer होते हैं, जैसे intelligent, dangerous, उसमें हम more या फिर most लगाते हैं. Beautiful is a positive degree, more beautiful comparative, most beautiful superlative. Irregular forms, अब पता है क्या होता है, इनको लर्न करने का सही तरीका क्या है? क्लास में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं. कई बच्चे होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, अपनी टीचर की सारी बात मानते हैं. कई बच्चे होते हैं नॉटी बच्चे होते हैं, वो टीचर कुछ भी बोले वो उनकी बात नहीं मानते. ये जो इरेगुलर फॉर्म है ये नॉटी एडजेक्टिव्स है. दे डोंट अंडरस्टैंड दिस EREST वाला फॉर्म, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस मोर मोस्ट वाला फॉर्म. उनको अपने ही तरीके से चलना है. जैसे कि गुड इज अ पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज कंपैरेटिव एंड बेस्ट इज सुपरलेटिव. अब इसमें गुड, गुडर, गुडेस्ट नई बात मानी ना. गुड, मोर गुड, मोस्ट गुड अगेन नई बात मानी. अब गुड ने क्या किया? अपने ही तरीके से चला. गुड, बेटर, बेस्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. तो ये क्या है? ये इरेगुलर फॉर्म्स हैं, ये यूनिक फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, ये नॉटी फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स है. पेपर में नॉटी नहीं लिखना है. नाउ दीज आर सम फ्यू एग्जांपल्स of the degrees of adjectives. They are going to be really helpful for all of you. If you read and you keep this video with yourself, तो आपको इतना ज्यादा कहीं इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है during the exams. It has a lot of data in front of you. So I have given you many examples related to it, like plain, plainer, plainest, sweaty, sweatier, sweatiest, calm, calmer, calmest, faint, fainter, faintest, juicy, juicier, juiciest, then risky, riskier, riskiest, and many more to go. Then we have beautiful, more beautiful, most beautiful. Then I have confused, more confused, the most confused, difficult, more difficult, the most difficult. Then I have fascinating, more fascinating, the most fascinating. So आपके पास इसमें more, most वाले भी examples हैं और आपके पास इसमें EREST वाले एग्जाम्पल्स भी हैं. चलिए, yes. Now I have given you a small worksheet on adjectives, on the correct form of adjectives, and you people can solve this worksheet and you can comment me the answers in the comment box and I'll let you know that whether you have done right or not. So it's your homework, everyone. Do practice these sentences as your exams are coming, your periodics are approaching, so you do not have to
search on Google or ChatGPT. The worksheet is here in front of you. Now, I hope आपको degrees of comparison of adjectives समझ आया, and you have lot of data with you. You have a worksheet to do. So, for many more videos like this, do not forget to subscribe my channel, Bright Brain EDU. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप जितना इसको सब्सक्राइब कराएंगे, जितना इसको शेयर कराएंगे, हम उतने ही फिर जोश के साथ आपके लिए और कंटेंट लेकर आते रहेंगे. एंड यस, आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ आ रहा है related to your English, or very soon we'll be starting with other subjects too, you are free to message me about the topic. I will surely try to put videos as soon as I can. So thank you everyone. See you next time. Bye bye. I hope आप सबको मेरी explanation अच्छी लगी हो. And before I say goodbye to you, do not forget to subscribe, like and share my channel Bright Brain EDU. Many more worksheets to go, many more topics to go, and yes, do comment me in the comment box what all videos you want, what all topics you want me to explain. Bye bye. See you.